हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को सभी लोगों को मालूम है, कल 8 सितंबर को केंद्र सरकार के द्वारा जो रबी सीजन की फसलें हैं उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी निर्धारित कर दिया गया है। उसी को लेकर हम लोग आज के इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। एमएसपी से संबंधित इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले। दूसरा, एमएसपी से संबंधित जो एमएसपी है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है और जो बोनस दिया जाता है और जो बोनस पे परसेंटेज लाभ होता है 1.5 गुना 2.5 गुने का, वो कैसे निकाला जाता है, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे हम लोग। उसके पहले आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को सभी लोग जितना अधिक से अधिक हो सके उतना शेयर करेंगे और अपने लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत कम समय में हम आपको पूरा का पूरा एमएसपी से संबंधित जानकारी देंगे, लेकिन आपसे सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को अंत तक देखेंगे और कम से कम 2 से 3 एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे, ये हम आपसे निवेदन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो ये हमारा एमएसपी है 2020-21 का या 21-22 का, यह एक्चुअली आया 2021 में है, लेकिन इसका जो विपणन वर्ष होगा, मार्केटिंग सीजन होगा, वह होगा 2022-23। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो एमएसपी है किसके द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, एमएसपी ऑफ क्रॉप इज फॉर्मुलेटेड बाय सीएसीपी। एक सीएसीपी एक संस्था है जिसके द्वारा जो फसल होती है उसकी एमएसपी को फॉर्मुलेट किया जाता है। यह वर्ष में 2 बार की जाती है। सीएसीपी की एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसका जो नाम या स्थापना हुई 1985 में हुई, लेकिन इसके पहले इसका नाम इस रूप में 1985 में आया, लेकिन इसके पहले ये जो है एसीपी के रूप में इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है। अब बात आती है कि जो एमएसपी है, एमएसपी कितनी फसलों पर भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये जो एमएसपी निर्धारित की जाती है वो वर्तमान में 23 जो क्रॉप्स हैं उस पर एमएसपी दी जा रही है। और दूसरी चीज है कि ये एक वर्ष में अगर हम लोग बात करें तो एमएसपी जो है 2 टाइम्स 2 बार जो है रिलीज की जाती है। एक बार खरीफ सीजन के फसलों की बुआई के पहले पहली बार, और दूसरी बार रबी सीजन के फसलों की बुआई के पहले। एक क्वेश्चन बीएचयू में जनरली पूछता है कि एमएसपी हम कब डिसाइड करते हैं किसी भी क्रॉप के बुआई के पहले। जैसे अभी हमको रबी में गेहूं की, चने की, मस्टर्ड की, सनफ्लावर की, बार्ले की, इनकी सबकी खेती करनी है, तो उसकी बुआई करने से पहले हम एमएसपी घोषित कर देते हैं। एमएसपी इसलिए केंद्र सरकार बुआई के पहले घोषित करता है जिससे किसान देखे कि हमको कौन सी फसल उगाने पर ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसलिए बुआई के पहले ही जो फसलें होती हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है। अब बात यह है कि जो एमएसपी है किस बेस पर निर्धारित की जाती है। जो एमएसपी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है, एक तो आप इसमें 2 चीज लिख ले। एक तो आपने ये पॉइंट लिखा कि एमएसपी फॉर्मुलेटेड बाय सीएसीपी, ठीक है, कमीशन ऑन कास्ट एंड एग्रीकल्चर प्राइसेस। लेकिन एमएसपी अनाउंस्ड बाय अगर क्वेश्चन पूछा जाए, एमएसपी अनाउंस्ड बाय तो आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एमएसपी को अनाउंस किया जाता है या फिर निर्धारित किया जाता है या फिर कंडक्ट किया जाता है, लागू किया जाता है। ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। सीएसीपी का काम बस इतना है कि वो एमएसपी को फॉर्मुलेट करता है, लेकिन वो कितना होगा और उसका लागू कौन करता है? लागू जो है केंद्र सरकार करती है। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि एमएसपी जो दी जाती है वो किस तरह से निकाली जाती है। तो एमएसपी को निकालने के लिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ये जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है, इसी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन का
जो एवरेज कास्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है, एवरेज कौन सा, एवरेज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पे एमएसपी, एवरेज कास्ट ऑफ कल्टीवेशन पे एमएसपी दी जाती है। किस पे दी जाती है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पे। अब बात यह है कि ये एवरेज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हम निकालते कैसे हैं। तो ये जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन निकाला जाता है उसके 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। एक तो पहला तरीका है A2 है। A2 में हम लोग क्या करते हैं, जो किसी भी फसल उत्पादन करने की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी भी फसल के उत्पादन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे सीड, प्लाविंग, सीड के बाद प्लाविंग हो गई, इरिगेशन, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड। उसके अलावा हार्वेस्टिंग, ये जो कास्ट आते हैं इन, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये जो कास्ट का, इनसे जो कास्ट आता है सीड का, जुताई का, सिंचाई का, उन सबको कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहा जाता है A2 में हम क्या करते हैं, A2 में जितने भी फसल उत्पादन के लिए जो मिनिमम कम से कम रिक्वायरमेंट होती है उसको हम शामिल करते हैं। उसमें हमने आपको काउंट करवा दिया। उसके बाद एक और आता है A2 के बाद A2 प्लस FL। तो यहां पर FL का मतलब होता है फैमिली लेबर। तो होता क्या है कि जो A2 का जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन आता है उसमें क्या करते हैं, जो किसान के परिवार के सदस्य होते हैं उनका जो चार्ज पड़ता है उसको भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। तो उसको हम अगर शामिल करके निकालते हैं तो उसको A2FL कहा जाता है। जो सरकार है, केंद्र सरकार है, जो एमएसपी देती है वो A2FL पर ही देती है। ठीक है, किस पर देती है, A2FL पर। अब तीसरा नंबर आता है, पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, और तीसरे नंबर आता है जिसको हम लोग कहते हैं C2 में क्या होता है, जो आपका A2 है और A2 प्लस FL है, ठीक है, A2 प्लस FL का जो चार्ज, जो टोटल कास्ट ऑफ कल्टीवेशन आएगा, प्लस जो लैंड रेंट होगा, लैंड रेंट। देखिए बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जिनके पास लैंड नहीं होता है, और दूसरे जगह से लैंड वो रेंट पे लेते हैं, उससे क्या करते हैं, उस पे खेती करते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है, प्रत्येक एनुअली देते हैं या छमाही देते हैं, जैसा भी उनका उनके साथ हुआ हो बातचीत, तो उस हिसाब से वो देते हैं। तो जो ये लैंड रेंट है इसको भी शामिल किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं C2। तो ये 3 तरह से निकाला जाता है। अब इसमें जो भारत सरकार है वो जनरली जो हमारा A2 प्लस FL है इस पे निकालती है, और सबसे ज्यादा कास्ट ऑफ कल्टीवेशन आता है C2 में, सबसे कम कास्ट ऑफ कल्टीवेशन आता है A2 में। तो अब आगे आपको पता चल गया कि कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे निकालते हैं। अब ये जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है, आगे हम जब आपको एमएसपी पढ़ाएंगे उसमें कास्ट ऑफ कल्टीवेशन लिखाएंगे, तो उसी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन का 1.5 गुना 2 गुना बढ़ाकर भारत सरकार क्या करती है, एमएसपी निर्धारित करती है। एमएसपी कभी भी किसी क्रॉप की इतनी कम नहीं होती जितनी उसकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन हो। मतलब कास्ट ऑफ कल्टीवेशन से कभी भी कम एमएसपी भारत सरकार नहीं लागू करेगा। क्यों? क्योंकि किसानों को घाटा हो जाएगा, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है। और अगर आप अभी देखेंगे जो इस बार का घोषित किया गया है उसमें कितना है, तो चलिए हम लोग टेबल देख लेते हैं कि कितना घोषित किया गया है। सभी लोग हमारे साथ एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में चार टेबल बनाएंगे, ठीक है, 4 टेबल है। ये जो चारों टेबल है इसमें एक पहले लिख लेंगे क्रॉप का नाम, नेम ऑफ क्रॉप। उसके बाद जो हमारा मार्केटिंग, रबी मार्केटिंग सीजन, ये है रबी मार्केटिंग सीजन 2022 और 23, इसका मतलब होता है RMS करके लिखा रहता है, उसका मतलब है रबी मार्केटिंग सीजन।
ठीक है। उसके बाद कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है, ठीक है। कास्ट ऑफ कल्टीवेशन के बाद बोनस है, बोनस आप याद रखेंगे, बोनस और परसेंट बेनिफिट है, ठीक है। तो इस तरह से 4 कॉलम आपको 1 2 3 4 और 5 कॉलम आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें वीट की बात करते हैं, जिसको हम लोग गेहूं कहते हैं। वीट का जो मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए एमएसपी निर्धारित की गई है, वो की गई है 2015 रुपए। कितना? 2015 रुपए। ये जो लिखा गया भैया, एक क्विंटल आरएस है, आरएस पर क्विंटल, ठीक है। ये जो है आरएस पर क्विंटल, मतलब 1 क्विंटल पे इतना एमएसपी निर्धारित की गई है। अगर हम कास्ट ऑफ कल्टीवेशन की बात करें तो 1008 रुपए कास्ट ऑफ कल्टीवेशन आया है। व्हीट का 1008 रुपए कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है। 40 रुपए का बोनस दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने रुपए का बोनस दिया गया। अब देखिए, अगर आपको बोनस पता होगा तो आप इसके पहले वर्ष का, इसके पहले कितना गेहूं का एमएसपी था उसको भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो 40 रुपए है इसमें से घटा देंगे, जो वैल्यू आएगी वो प्रीवियस ईयर किया जाएगी। उसके बाद परसेंटेज बेनिफिट में 100% है। अब देखिए परसेंटेज बेनिफिट आता कैसे है, इसको कैसे आप निकालते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला है। परसेंटेज बेनिफिट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले परसेंटेज बेनिफिट इज इक्वल टू हो गया एमएसपी, जो एमएसपी है, क्रॉप की जो एमएसपी है उसमें से कास्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, आई थिंक कास्ट ऑफ कल्टीवेशन यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी, सपोज करिए यहां पर वैल्यू आ गई एमएसपी माइनस सीओपी, ये वैल्यू आ गई। इसमें क्या करेंगे, आपका जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है, ठीक है, जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है उससे उसका डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा बेनिफिट परसेंटेज आ जाएगा। जैसे मैं बताता हूं, सबसे पहले क्या करेंगे आप, 2015 रुपए क्या है एमएसपी है वीट का, इसमें से क्या करेंगे, इसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन निकाल देंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें से इसका भाग दे देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। एक्चुअली 99.9 वैल्यू आ रहा है अगर निकालने पर, वो 99.9 को क्या है कि राउंड फिगर में 100 लिखा गया, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ये हो गया किसका, वीट का। उसके बाद वीट के बाद हम लोग बात करते हैं बार्ले का। बार्ले की अगर हम लोग बात करें तो बार्ले का जो कास्ट ऑफ एमएसपी निर्धारित की गई है 1635 रुपए की गई है पर क्विंटल, 1635 रुपए पर क्विंटल। और इसका जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन आया है 1019 रुपए आया है। कास्ट ऑफ कल्टीवेशन 1019 रुपए, बेनिफिट 35 रुपए का बेनिफिट दिया गया है। बेनिफिट कितना दिया गया है, 35 रुपए का। और 60% क्या है, अच्छा ये जो बेनिफिट परसेंटेज है इसको आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, इसको मैं समझाता हूं। सपोज करिए कोई किसान है, वो 1 रुपए लगाकर कोई फसल उत्पादन किया है, तो 1 रुपए लगाकर जो फसल उत्पादन किया है तो उसको जो है, जब उसकी एमएसपी जो घोषित की गई तो 60 पैसे बढ़ाकर की गई, ठीक है। तो उसको 1 रुपए 60 पैसे मिल गए, 1 रुपए 60 पैसे मिल गए, तो 1 रुपए उसका लागत हो गया और 60 पैसे की बचत हो गया। तो उसका जो नेट रिटर्न आया वो कितना हो गया, 60 पैसे का आया, ठीक है। जैसे अगर आप 100 रुपए लगाते हैं तो 60 रुपए आपको बेनिफिट मिलता है उस 100 रुपए पे। अगर हम गेहूं के केस में बात करें, 100 रुपए लगाए हैं तो 100 रुपए हमको बेनिफिट मतलब नेट रिटर्न मिला है। नेट रिटर्न का मतलब 100 रुपए 100% मिला, ठीक है। 1 रुपए पर 1 रुपए हमने खर्चा किया तो हमको 2 रुपए मिला, ठीक है। तो इसलिए वो 100% हो गया। क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे तो फिर हम आपको डिटेल में फिर से बता देंगे कैसे क्या होता है। वैसे समझ में आप लोगों के आ गया होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे है चिकपी, ग्राम, जिसको हम लोग ग्राम कहते हैं या चिकपी कहते हैं, चना कहते हैं। चने का जो एमएसपी है वो 5230 रुपए, 5230 रुपए पर क्विंटल जो है निर्धारित किया गया है। कितना? 5230 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से। इसका जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन आया है वो 3004 रुपए है। कास्ट ऑफ कल्टीवेशन इसका कितना है, 3004 रुपए है इसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन। और 130 रुपए का बोनस इसको मिला है। मतलब क्या है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 130 रुपए बढ़ाकर एमएसपी चने की घोषित की गई है।
और 74% का बेनिफिट हुआ है। अब मतलब यह है कि 1 रुपए खर्चा किए तो अगर आप उसको बेचेंगे तो 1 रुपए 74 पैसा आपको मिलेगा, तो 74 पैसा आपका नेट रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेंटिल की। ग्राम के बाद दूसरा जो दलहनी फसल है रबी सीजन की, लेंटिल। लेंटिल का सबसे ज्यादा एमएसपी घोषित किया गया है इस वर्ष। इस वर्ष सबसे ज्यादा एमएसपी अगर किसी फसल पे दी गई है, अगर इन टर्म ऑफ मनी के रूप में देखें तो लेंटिल पर दी गई है, और वो कितना दी गई है, 5,500 रुपए पर क्विंटल। कितना, 5,500 रुपए पर क्विंटल है। यह 3,079 इसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है, 3,079 रुपए। ओके, इसको सब सही कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेपसीड एंड मस्टर्ड की। रेपसीड एंड मस्टर्ड हम ऐसे 60 में लिख देते हैं, R&M। इसका मतलब हो गया रेपसीड एंड मस्टर्ड। तो रेपसीड एंड मस्टर्ड का जो एमएसपी घोषित किया गया है वो 5050 मतलब 5,050 रुपए किसका है, रेपसीड एंड मस्टर्ड का है। और इसका जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो है 2523 रुपए है। ठीक है ना, इसका जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है 2523 रुपए है। और खास बात यह है कि सबसे ज्यादा एमएस जो बोनस है ऑयल सीड में वो किस पे दिया गया है, वो दिया गया है किस पे, आपके रेपसीड एंड मस्टर्ड पे, और 100% इस पे फायदा होगा। मतलब अगर आप 1 रुपए लगाएंगे, 1 रुपए लगाकर इसकी खेती करेंगे मस्टर्ड का, तो आपको 2 रुपए मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको आप किसानों को मिलेगा। तो किसान क्या करेंगे, इसी को देखकर किसान क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं कि हमको इसकी खेती करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद एक और लास्ट में बचा हुआ है, उसको हम यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं उसको, सनफ्लावर का बचा हुआ है। ठीक है, तो सनफ्लावर की अगर हम लोग बात करें, सनफ्लावर 5,441 रुपए, 5,441 रुपए इसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन एमएसपी है। एमएसपी कितना है, 5,441 रुपए पर क्विंटल। ठीक है, किसके लिए, सीजन के लिए 2022 और 23 के लिए। उसके बाद 3,627 रुपए इसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन आया है। 3,627 रुपए कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है किसका, आपके। उसके बाद 114 रुपए का बेनिफिट इसको दिया गया है, और लगभग 54% इसका जो है परसेंटेज बेनिफिट बोनस है। तो आपको देखने के लिए क्या मिला, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। व्हीट का क्या था, 2,015 रुपए एमएसपी है, जो उसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या था, उसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन आया 1,008 रुपए, 40 रुपए का बोनस, और 100% क्या है, परसेंट बेनिफिट मिला है। ठीक है, उसके बाद हम बार्ले की बात करें तो 1,635 रुपए बार्ले का एमएसपी है, और 1,019 रुपए कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है, 35 रुपए का बोनस है, और 60% का बेनिफिट फायदा हुआ है। उसके बाद ग्राम की बात करें तो 5,230 रुपए ग्राम है, और 3,004 रुपए इसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है, और 130 रुपए इसको बोनस दिया गया है, और 74% का इस पे फायदा हुआ है। उसके बाद लिंटिल की बात करें तो 5,500 रुपए है। ठीक है, सबसे ज्यादा एमएसपी इसी की है, और उसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है 3,079 रुपए, और 400 रुपए का बेनिफिट है, और 79% बेनिफिट उस पे लिंटिल पे दिया गया है। रेपसीड एंड मस्टर्ड की बात करें तो 50 और 50 आप याद रखेंगे, 50 रेपसीड का 50 मस्टर्ड का, मतलब 5,050 रुपए है, और इसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन 25,023 रुपए है। ठीक है, 2523 रुपए है। और उसके बाद सनफ्लावर की बात करें तो सनफ्लावर का एमएसपी 5,441 रुपए है, और इसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन 3627 रुपए है। बेनिफिट 114 रुपए का दिया गया, 54% का परसेंट बेनिफिट है। तो इस तरह से जो हमारा एमएसपी विपणन वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित किया गया है वो आपके सामने है। आप लोगों को इसको अपनी कॉपी में लिख लेना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके पहले 2021 में ही खरीफ सीजन का आया है, उसका वीडियो हमने इसी जो एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी है, इसका जो चैनल है उसी चैनल पर हमने अपलोड किया है, उसको देख लेंगे। उसको अगर आपको ढूंढने में दिक्कत होती है तो उसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आप लोगों से मैं एक बार लास्ट में फिर से निवेदन करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो आप इसको
एक बार जरूर शेयर करिए अपने हमारे सपोर्ट के लिए। अपने ग्रुपों में अधिक से अधिक ये शेयर होनी चाहिए। आप लोग जो शेयर करते हैं वही हमारी क्या है, उत्साह होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। ओके, सभी को मेरी तरफ से, संस्था की तरफ से जय हिंद, जय भारत।